एडवोकेट जगदीश बेनीवाल जी हमारे साथ क्या कहेंगे, जो वर्गीकरण हुआ कोटे पे कोटा, इसको कैसे देख रहे हो? देखिए, जो कोटे पे कोटा जो वर्गीकरण हुआ है, इसका हम सबको विरोध करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक अंग्रेज वाली नीति अपना दी है कि फूट डालो राज करो। इन्होंने हम भाइयों को आपस में लड़ा दिया है, जिसका हम सब ने मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। इसका हम भी पुरजोर विरोध करते हैं। तो क्रीमी लेयर जो इन्होंने बना दी है वो और इसके ज़्यादा वो है कि अगर मुझे अगर कोटे से किसी प्रकार का कोई बेनिफिट मिलता है तो मेरे बच्चों को नहीं मिल पाएगा वो जी। लेकिन अगर हरियाणा में, आपको याद होगा हरियाणा में जब एबी का फॉर्मूला लागू हुआ था तो वहाँ पर तमाम लोगों को जो है, तमाम जातियों को जो इससे बेनिफिट हुआ था, तमाम एसडीएम बने थे, टीचर बने थे। पत्रकार महोदय, आप वहीं आगे बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। ये हरियाणा जो है कि लॉलीपॉप है, जैसे कि इन्होंने वाल्मीकि शब्द पंजाब से दिया। पंजाब से जो शुरू होगा था, ये सेम वही फार्मूला इन्होंने हरियाणा से अपनाया है, ताकि वाल्मीकि समाज उसको मुद्दा बना करके और आगे हमारे खिलाफ या आपस में लड़ पाए। कैसे लड़ेगा? जब इसलिए कि उन्होंने वो मुद्दा बनाएंगे भाई हमें तो वहाँ 20 आरक्षण जो है वो 2-4 जातियों को मिल रहा है, बाकी और जातियां हैं, डोम है, डुमार है, हेला है। बाकी सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल अपनी दावेदारी पेश करें ना, अपनी दावेदारी पेश करें, अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, अपने आगे आए, कंपटीशन के एग्जाम कराएं। कोई ये थोड़ी कि सिर्फ जाटो समाज ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो ले जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने तो यहाँ जाटो समाज की बात ही नहीं करी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो शब्द वहीं घूम के आ जाता है कि जाटो समाज पूरा आरक्षण खा जाता है, ऐसा नहीं है। और सारी जातियां अपने बच्चों को पढ़ाएं, दावेदारी पेश करें, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, कंपटीशन कराएं। हमेशा जाटो समाज पे आरोप लगता है कि अगर कभी भी वो नौकरी के लिए जाते हैं तो हमेशा जाटो समाज ही उन्हें सबसे पहले कहता, अरे तुझे तो सफाई की नौकरी करने बढ़िया है। इस पे क्या कहेंगे? जैसे दोबारा बताएं महोदय। अगर कोई आवेदन करने जाता तो जो वाल्मीकि समाज है उसे इस तरीके से देखा जाता है तो सफाई के काबिल है, तो सफाई। क्योंकि क्या है पत्रकार महोदय कि आप देखेंगे, अपने एक पैमाने से देखेंगे तो सबसे आखिरी पायदान पे वाल्मीकि समाज खड़ा है। तो इसमें एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं होने के कारण बहुत सारे कारण हैं। अभी भी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है बहुत कम के पत्रकार महोदय। आज वाल्मीकि समाज में अगर बच्चे अब आ रहे हैं, अब शुरुआत हुई है, अब शुरुआत हो सकता है कि वर्गीकरण के हिसाब से और बच्चों में जागृति आए और आगे आए, लेकिन वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण हम विरोध करते हैं, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। आपस में भाई आपस में लड़ेंगे वो ठीक नहीं है। ठीक है, सही है, कोटे के कोटा जो इन्होंने निकाला है वो फूट डालो राज करो वाली नीति है। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो आए हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगेगी ठीक है, लेकिन मेन आपको संविधान बचाना होगा। इनका वार संविधान पे है, धीरे धीरे कर संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान बचाने के 2 अप्रैल के आंदोलन में भी तो आए थे वाल्मीकि जी। जब संविधान को छेड़छाड़ हुई थी तो आंदोलन तो लगातार वाल्मीकि आता है। ऐसा तो कितने वाल्मीकि मारे गए उस दिन? 13 लोग मारे थे। कितने वाल्मीकि थे मारने वाला? 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ तो कितने वाल्मीकि मारे गए? बताएं जरा, आप बताएं, आंकड़ा दिखाएं। 2 अप्रैल को जो 13 जो बच्चे मारे गए थे ना, वाल्मीकि कितने थे? कितने % मारे गए थे? सड़कों पे तो थे ना सर। हाँ जी, सड़कों पे तो थे। सड़क में मारे कितने गए थे? बताओ बोलिए। बात वाल्मीकि की नहीं है, ना बात जाटव की है, ना बात चमार की है, या आर्य अनार्य की बात है। जो अंबेडकर राइट मूवमेंट के जो टोटल 13 व्यक्ति मारे थे, और जो मुंबई वाली लिस्ट अभी किसी को पता नहीं है, वहाँ भी टोटल अंबेडकरवादी मारे। जब अंबेडकरवादी बनोगे ना तो आपका टकराव पत्रकार महोदय, मैन इनका क्या है कि ये जाति के नाम पे हमें बंटवारा करके हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। संविधान खत्म कर, जाति की बात ही नहीं करें। हम इस देश के मूल निवासी हैं। दावा पेश करो कि हम इस देश के मालिक हैं, हुक्मरान हैं हम देश के। अगर वो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ और अपने घर की दीवार पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, मालिक हो इसके। तो कौन हम मानते हैं इस बात को? मानते नहीं है। देश में तो लोकतंत्र है सर। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र शासक भी बाबा साहब लोकतंत्र है और राजनीति के माध्यम से आप देश में शासक बन सकते हैं, लेकिन राजनीति में भी तो भागीदारी करने का मौका नहीं मिलता ना। कैसे भागीदारी नहीं मिलता बताइए? उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी आई थी तो सारे जिलाध्यक्ष अधिकतर वाल्मीकि जाति के थे। जब सरकार बन जाती है सारे जिलाध्यक्ष चेंज कर दिए जाते हैं, वार्ड अध्यक्ष चेंज कर दिए जाते हैं। तो क्यों चेंज कर जाते? क्यों विरोध नहीं करते आप? विरोध करिए, विरोध कर। आप ये तो फंडामेंटल आपका मानवाधिकार है, विरोध करने का मानवाधिकार है आपका कि नहीं है? सांसद दे दिए सर। कितने राज्यसभा सांसद दे दिए? किसने? जो वर्तमान में सरकार है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजनों की पार्टी कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की है ना। क्यों 85% को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है, लेकिन क्यों आखिर जातियों का भागीदारी है उसमें। मैं कहता हूँ क्यों आखिर पैदा चली है? क्योंकि कुछ गलतियां हैं, हम गलती को एक्सेप्ट करते हैं। बात वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ कितनी राजनीतिक भागीदारी की बात की हुई है सर। किसने की भागीदारी क्यों की हुई है? कितनी जातियों को राजनीतिक भागीदारी मिली है सर? किस जाति मिली है? जाति सब सारी जातियों दी है उन्होंने। वाल्मीकि समाज को कितनी भागीदारी मिली? भाई
राजनीति वाल्मीकि समाज को मिली है या नहीं मिली है, लेकिन एमएलए बना दिए सर। एमएलए बने नहीं है क्या? कहाँ बने बताओ? तो क्यों नहीं बने? यूपी में क्या एससी सिर्फ जाटा भी है? अब सुनिए, अब जो आप कहना चाह रहे हैं, आपसे ये कहा गया है कि आप जाति पे, अगर आप जाति की बात करता हूँ मैं, एससी चमार है खाली, एससी खाली जाटव है, खटीक एससी नहीं है, कहीं कहीं नाई एससी नहीं है, दो भी एससी है, वाल्मीकि एससी नहीं है। कौन कह रहा है नहीं बने विधायक? हर कैंडिडेट को विधायक बना गया। और सुनो, बहुजन समाज की अगर बात करें ना, जिन लोगों के टायर में पंचर लगाते थे ना, जो लोग टायर पंचर लगाते थे, जिनके घरों में झोंपड़ी पड़ी हुई थी, वो लोग ना आज की डेट में करोड़ों की कोठियों में बैठे हैं। बहन जी और बहुजन समाज पार्टी और मानना साहब काशीराम जी की बदौलत है ये सारा कुछ। जो आज जो कोठियों में बैठे हैं, जो मोटरसाइकिल में पंचर लगाता था ना, वो भी आज कम से कम 50 करोड़ की कोठी में बैठा है। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, लेकिन एक एक की लिस्ट निकाल लो। बात से गुजरी है कि जैसे राजनीतिक आरक्षण जैसे है, उसके अंदर कितना नेतृत्व मिला वाल्मीकि समाज को, और किस पायदान पर देखते हैं, कितने एमपी हैं? 2 मिनट सर, मैं माफी। देखिए, धम्म में भगवान बुद्ध का, सम्राट अशोक का ये देश है। आप अभी के ये 200 साल के जो जाति और उसका वर्गीकरण कर रहे हो, आप ये बताइए वाल्मीकि समाज के नेता कितने हैं ये बता रहे हो? वाल्मीकि समाज में बाइफर्केशन कितने किए? वाल्मीकि समाज में सबकास्ट कितने हैं ये आपको मालूम है क्या? पहले आप जो क्वेश्चन पूछते हो, आप अम्बेडकरवादी हो या बौद्ध हो या रामवादी हो, ये बताइए साहब। आपको ये बताइए कि बाबा साहब ने ये सब लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, आपने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या? एडवोकेट साहब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, रोज बता देते हैं, 100 साल के बाद में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन हमको मालूम नहीं है बराबर। राइट टू प्रोटेस्ट है या राइट टू वर्शिप है, समझे? बाबा साहब का एक किताब मान्यवर काशीराम जी बोलते हैं कि मैं एक किताब से एलिनेशन ऑफ कास्ट किया, पता चला तो हमने अभी एलिनेशन ऑफ कास्ट नहीं किया, उच्छेद किया, जातियों का उच्छेद किया। और ये सब आपने किया, ये आपके मीडिया ने किया, ये आपके सरकार ने किया, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। टैग लगाया जाता है सर, आप टैग नहीं, ये कॉज एंड इफेक्ट है। आपने तिरंगा में जो चक्र 24 चक्र है वो कॉज एंड इफेक्ट है। आप अभी जो हमको बता रहे हैं, जब हमको पता चला 75 ईयर के बाद में हमारे को पता चला, हमारे राइट टू अधिकार हमको पता चला, और आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज हम देश में जब सत्ता लाना चाह रहे हैं, तो आज हमको जातियों में वर्गीकरण कर रहे हैं। क्यों? वो ओबीसी मोदी नहीं था क्या पहले? वो चाय वाला, यही तो आप मोदी को बोल रहे थे मोदी अच्छा है, और आज मोदी को गाली दे रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर देश चला रहा है, प्रेसिडेंट चला रहा है, या आप चला रहे? ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, बाय द पार्टी थी, या ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल था? सर, संविधान को आपने खत्म किया। यू आर अ कल्प्रिट, चाहे आप हो या यहाँ की गवर्नमेंट सरकार हो। आप कहाँ थी बहुजन समाज पार्टी? बाबा साहब ने बनाए हैं बहुजनों के बारे में, मायावती के बारे में, काशीराम जी के बारे में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नहीं बताते हैं बाबा साहब ने। रिपब्लिकन पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कितने अंदर आपको कितने मालूम है? बैरिस्टर खोपरागढ़ साहब 56 to 85 किसी को मालूम नहीं है। वो जो मूर्ति बनाई, आज मुझे पता चला बीपी मौर्य, वो सर वो मूर्ति जो है आप हटाते वक्त कहा थे वे तुम मरे क्यों नहीं? बाबा साहब कहते हैं तुम अपने घर में मरे क्यों नहीं? बाबा साहब कहते हैं जब बाबा साहब का पुतला जब लगाया था, तुम वेर यू, तुम मरे क्यों नहीं दिल्ली वालों? तुम जो बाबा साहब के लिए खाए, बाबा साहब को अपना मसीहा बनाए, तो तुम मरे क्यों नहीं ये बताओ। और आज 9 महीने के बाद में आप यहाँ पे आ रहे, घेराव कर रहे। अब तक क्या मैंने मोदी के तलवे चाट रहे थे क्या? है अब तक क्या मैंने कांग्रेस के तलवे चाटे? मुझे बनते जी की बात में मुझे एक बात याद आती है। भौतू धम्मी को देश का सम्राट अशोक का, ये देश सम्राट अशोक का है, ये देश बुद्ध का है, ये देश किसी सनातनी का नहीं है, ये देश किसी मोदी का नहीं है, और ये किसी अमित शाह का नहीं है, ये तुम्हारा और मेरा है। इसलिए अशोक स्तंभ है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। रिपब्लिक बहुजन ऑफ इंडिया नहीं है, वंचित ऑफ इंडिया नहीं है, मूल निवासी ऑफ इंडिया नहीं है सर। इस देश को रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है साहब, और तुमने इसको पूरा खत्म कर दिया। आप ही जिम्मेदार है, यहाँ के नेता जिम्मेदार है, यहाँ का हर आदमी जिम्मेदार है, यहाँ के जितने संसद है जो गए एडजस्ट होके वो जिम्मेदार है। कहाँ है वो दादा साहब गायकवाड़, एन शिवराज आवड़े बाबू, बीपी मौर्य जी, उनका नाम कहीं फोटो नहीं आता है। बैरिस्टर खोपरागढ़ साहब का नाम फोटो नहीं आता। बैरिस्टर साहब अपनी कुर्बानी दिए, दादा बीपी मौर्य, संघ प्रिय गौतम, इतने बड़े बड़े नेता है, वो कहाँ है? उनका एक फोटो नहीं है। दादा साहब गायकवाड़, भूमि इनका आंदोलन, इन्होंने हमको जो खेती दी, भूमि इनके आंदोलन,
दुनिया का 4 लाख दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन वो आज कहा है। मैं किसी को गाली देना नहीं चाह रहा या उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं नो ट्रूथ इज ट्रूथ एज अनटू ट्रूथ, सत्य सत्य को। आपने क्वेश्चन किया और दैट इज रॉन्ग। आपने जब आपने बाबा साहब ने सम्राट अशोक दिया, बाबा साहब ने आपको बुद्ध दिया, वेयर इज बुद्ध, वेयर इज बाबा साहब, वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज पार्लियामेंट। बाबा साहब ने आपको जो चर्चा का मौका दिया, आज हमको यहाँ पे इस एडवोकेट साहब को अपना काम छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा जंतर मंतर में। इसका मतलब आपने वन मैन वन वोट वन वैल्यू को आपने कत्ल किया है, आपने कत्ल किया है। कभी आप किसके भी जा रहे हैं, कभी आप किसके पीछे जा रहे हैं? आपने बाबा साहब के संविधान के पीछे जाना था, आपने बाबा साहब के पीछे जा रहे हैं, आप किसी नेता के पीछे जा रहे हो। आपने तो धम्म प्रचार इस तरीके से क्यों नहीं किया कि भारत सर मैं धम्म प्रचार कर रहा हूँ करके तो आपके पास आ रहा हूँ सर। मैं आपका दुख देख रहा हूँ, मैं बाबा साहब का दुख देख रहा हूँ, मैं बुद्ध का दुख देख रहा हूँ। बुद्ध ने जो बताया वो कर रहा हूँ। अगर आप इतने अच्छे तरीके से धम्म प्रचार कर रहे हैं, आप इतने धम्म प्रचारक हैं, तो आपके बुद्धियार अभी की खाली क्यों है? सर ये आप लोगों ने किया है, दिस इज ऑफ द, ये यहाँ के लोगों को पूछो, ये दिल्ली के, ये पूरे भारत के लोगों को पूछो कि तुम बौद्ध हो या वंचित हो या वाल्मीकि हो या जाट हो या चमार हो, बाबा साहब ने कभी नहीं किया। बाबा साहब ने कभी नहीं किया। बाबा साहब ने कभी किसी का बाइफर्गेशन नहीं किया, कभी बाबा साहब ने कभी कास्ट को कभी ये नहीं किया। बाबा साहब ने पूरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड किया, पूरे दुनिया का पुनर्निर्माण किया। बाबा साहब ने पूरे दुनिया का निर्माण किया। बाबा साहब ने जातियों का सब कास्ट को ऐसा कभी नहीं बोला। बाबा साहब ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड बोला, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया नहीं बोला। बाबा साहब कहते थे देश बुद्ध में बनना चाहिए जी, कहाँ चुप हो गई? तो आपने फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं किए, फंडामेंटल राइट्स के लिए आ रहे हैं, अभी भी आरक्षण के लिए आ रहे हो, अभी भी मेरा आदमी बना, मेरा बच्चा बनना चाहिए, मेरा बच्चा है वो होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, और ये सब फिर अगर बोले तो चमचा युग है तो फिर बुरा बनेगा आप, है ना। इसीलिए बुद्ध बनो और बुद्ध के देश को बचाओ, बुद्ध के देश को बोले सम्राट अशोक को बचाओ, वो बाबा साहब का जो कारवा है उसको बचाओ। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के आपको विनती करता हूँ कि जातियों में जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो मयान। कबीर जी कहते हैं, बाबा साहब के गुरु बोले में पड़ी है, तभी आप लोगों की हालत होगी 75 साल। साहब 75 साल में आज तो कुछ और नहीं साहब ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये कॉज एंड इफेक्ट तुमको नहीं समझेगा, ये मीडिया वालों को नहीं समझेगा, इस देश के अमित शाह को, प्राइम मिनिस्टर को, वो बेचारी मुर्मू को नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाबा साहब ने 2500 साल का बुद्ध यहाँ पे खड़ा किया, 2500 साल। ये महावीर का देश है, ये गुरु नानक का देश है, ये वो प्रोफेट सेंट लोगों का देश है, ये रविदास जी का देश है, ये कबीर जी का, ये सभी का, ये गुरु नानक का देश है साहब। ये यहाँ पे 6700 जातियों को आप विभाजित मत करिए। सारे जात से अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध कहा है भाई, बुद्ध कहा है भाई। आज आपने तो बनते जी कई बार बुद्धिस्ट लोगों की आवाज इस जंतर मंतर से उठाई है, कई बार आप जी महाराष्ट्र छोड़कर जी साहब, आपने कई बार हमारे साथी अब हमारे बीच में नहीं है, परिवार प्राप्त केला साहब एडवोकेट थे जो आपके साथ। जी साहब, आप लोगों की लड़ाई फिर मतलब आप लोगों ने लड़ाई तो साहब आपके मीडिया है ना, आपके डेली सोप लेते हुए, डेली सोप, कभी लक्स लेते थे आप, आज रेक्सोना ले रहे हो, तो पहले लाइबाय लेते थे, पहले राजस्थान का एक साबन लेते थे, पहले है ना, पहले मट्टी से आते थे। तो 2500 साल का ये जो धम्म है, इस धम्म को बचाइए। राजा भवतु समी, अगर देश का राजा अगर धम्म का रहेगा, अगर पंचशील में अगर रहेगा तो बहुत कुछ रहेगा साहब। ये जो बाइफर्केशन मैं नहीं जानता हूँ, वो पंचशील है वो उसको जाने, अत्यधिक भव आपने बैठाया, आपने इस देश का वन मैन वन वोट वन वैल्यू आपने लगाया, अब उसको कि नहीं, अगर वो सनातनी बना रहे तो आपने बनाया हुआ है। तो वर्गीकरण हुआ है कि साहब मैं फिर वापस, व्हाट इज मीन बाय वर्गीकरण? आप क्वेश्चन ही जब आपको मालूम नहीं है, कॉज और इफेक्ट नहीं मालूम, तो आप क्वेश्चन क्यों करते हो? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आया है ना सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बोले सर्वस्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लास्ट अथॉरिटी नहीं है, लॉस नहीं है सर, राज्यसभा है, लोकसभा है सर। बाबा में हलचल तो सर नहीं, कुछ नहीं कहा, ये आप जैसे मीडिया ने है ना उसको, आप बुद्धिस्ट हो, आप अम्बेडकरवादी हो, नहीं हो, आप नहीं हो, आप मीडियावादी हो। अम्बेडकरवादी होने का पैमाना क्या है ये बताइए। तो सर आपने संविधान मालूम है क्या? ये है सर, ये है, बाबा साहब ने ये बताया था, बाबा साहब ने ये बताया था बाबा साहब ने, ये बाबा साहब, ये आप बोल रहे हैं राइट टू प्रोटेस्ट, ये मीडिया को बोलता है, ये 14वां स्तंभ है, ये मीडिया का आपने बाबा साहब ने बताया था।
ये जो मुक्त, ये जो है ना, ये बाबा साहब ने आपको बताया राइट टू प्रोटेस्ट। यहाँ पे आया, ये बाबा साहब का ये है राइट टू प्रोटेस्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में धारा है करके मैं आया हूँ।